बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इस कदर मज़े के तबसरे आ रहे हैं। एक साहब हैं या साहिबा हैं, इन्होंने तो फैमिली प्लानिंग के हवाले से लाइनें लगा दी हैं तबसरों की, और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में किसी एक बच्चे की गुंजाइश नहीं है, इधर से अपना लें उधर से अपना लें, और ज़मीन और बच्चों को कबूल नहीं कर सकती। और साथ उन्होंने वो फिल्मी डायलॉग लिखे हैं, भले आदमी जितनी ज़मीन है बच्चे जितने मर्ज़ी आ जाएं, कोई मसला नहीं है। हर बच्चा आएगा तो अपना रिस्क साथ लेके आएगा। मसला बच्चों की तादाद का नहीं है। जहाँ जहाँ लोगों ने बच्चों की तादाद रोकी है, अब वो वहाँ ज़्यादा बच्चे लेने के लिए बाकायदा कौमों को इंसेंटिव दे रहे हैं। तो उल्टी चक्कर में मत पड़ा करें, मसला समझना चाहिए। मसला बच्चों की तादाद का नहीं है। क्या रिस्क कम हो गया? आप सोचिए, कभी इतने से फल होते थे, इतने महंगे, अभी हर गली गली में, हर सड़क पे, गरीब से गरीब इलाके में भी फल मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, रिस्क मौजूद है। हमारी मेड के 13 बच्चे हैं, और आपको लगता है कितने ज़्यादा होंगे, तो क्या वो भूखे मर रहे हैं? 13 में से भी 2-3 छोटे हैं, और बाकी सारे जो 11 के 11 वो कमा रहे हैं। कोई 5,000 पे, कोई 6 पे, कोई 7 पे, एक सवा लाख रुपया उन्होंने उसका एडवांस भी पकड़ा हुआ है। कल ये हुआ कि उसकी जो छोटी बच्ची है 5-6 साल की होगी, तो दोपहर को वो घर आई, उसने आके मेरी वाइफ से कहा कि अम्मा बीमार है तो उसको कोई गोली दे दें। तो बाजी ने गोली दे दी। अच्छा, गोली देने के बाद उसने कहा उसको कि अपनी माँ को भेजो। को आधे घंटे बाद वो आ गई। तो जब वो आई तो फौरी तौर पर घर में चाय बनाई गई, उसको अंडा बॉयल करके दिया, साथ कुछ खाने को दिया। फिर मेरी वाइफ ने उसको 3-4 सॉक्स के जोड़े दिए और कहा कि तुम ऊपर से कुछ पहना करो, तुम्हें ठंड लगी है। जब बर्तन धोती हो जगह जगह जाके तो जिस्म को ठंड जाती है, पाँव तुम्हारे नंगे होते हैं। अच्छा, उस लम्हे उस औरत ने, जिसको हम आमतौर पे बेहिस मानते हैं कि इन लोगों को क्या पता इन इंसानी जज्बात का या इस तरह की चीज़ों का, उसने कहा कि बाजी सारी दुनिया छोड़ दूँगी, तुम्हारा घर नहीं छोड़ूँगी। जब कहीं मैं मुश्किल में होती हूँ तो तुम्हारे घर से हमेशा मुझे खैर पड़ती है, कभी खाने की सूरत में, इवन कभी वो बीमार हो तो उसके बच्चों के लिए खाना चला जाएगा, उसका मियाँ की फरमाइश आ जाएगी। क्योंकि इन लोगों के मियाँ काम नहीं करते होते कि बाजी के घर से चाय आ जाए, या अगर कोई अच्छी चीज़ पक रही हो तो ज़ाहिर वो ख़बर तो पहुँच जाती है, तो वो पैगाम भिजवा देता है। एक अनपढ़ जाहिल खातून भी जानती है कि किस बात पे वो खुश होती है और किस बात को वो महसूस होती है। आज बात तो मैंने किसी और मौजू पे करनी थी, पर मैंने सोचा कि हम सब की ज़िंदगियों में मुलाजिम होते हैं, घरों में काम करने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले, और इवन हमारा अगर छोटा सेटअप हो तो भी, बड़ा सेटअप हो तो भी, क्या कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे इन मेहमानों का दिल आपकी मुट्ठी में रहे और आपको हर वक्त इन पे गुस्सा ना करना पड़े, आपको हर वक्त इन्हें डांट डपट ना करनी पड़े, इनके सर पे ना सवार होना। ज़ाहिर वो मुश्किल काम है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर आप मुबालगा कर रहे हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जानवर भी प्यार की ज़ुबान समझता है, वो भी उन्हीं की तरफ जाता है जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। खातिन हज़रात, ये जो हमारे घरों पे मुलाजिम काम करते हैं, इनके भी जज्बात होते हैं, इनकी भी ज़रूरतें होती हैं, इनकी तनख्वाहें निस्बतन कम होती हैं। तो इनका दिल जीतने के जो कुछ तरीके मुझे समझ आए, मैंने सोचा मैं आपसे वो शेयर करूं। नंबर 1, इन पे कभी शाउट ना कीजिए। नंबर 2, कभी इनकी बेइज्जती ना कीजिए, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल ना कीजिए। जो काम आप करवाना चाहते हैं उनको अच्छे अल्फाज में तशरीह करके बता दें कि मुझे ये काम इस तौर पे चाहिए, और जब कभी वो अच्छा काम कर लें तो उनकी तहसीन कीजिए या शाबाश दीजिए। अच्छा, शाबाश के नतीजे में ये भी हो सकता है कि इंसान वैसे भी अच्छा उन्हें महसूस होता है, लेकिन अगर आप 10-20 रुपये भी साथ दे देंगे, 50 दे देंगे, 100 दे देंगे, तो आप पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उनके लिए वो जो 10 रुपये हैं या 50 रुपये हैं, वो जो कहते हैं ना कि ही मेड माई डे, उनके लिए वो चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जो मुलाजिम आपके घरों पे है, ये ज़िम्मेदारी भी आपकी है। दीन ने तो ईद वाले दिनों में ये भी कहा है कि फ़ितराना सिर्फ़ आपके ज़ाती बच्चों का नहीं होता, जो आपके घर पे काम करते, उनके अगर बच्चे भी हैं, वो भी वहाँ पे हैं, तो उनका फ़ितराना भी आपके ज़िम्मे है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो डिपेंडेंसी है आप पे, उसको पूरी तरह निभाना चाहिए। हम सब अपने बच्चों की तरबियत के लिए और तालीम के बहुत फ़िक्रमंद होते हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपका दिल थोड़ा बड़ा हो, तो इनके बच्चों के लिए भी तो कारी साहब आते हैं।
तो चाहे आप इनके बच्चों के लिए कारी साहब को अलग से कुछ पे कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ा दें। आम तौर पे इन्हें ना कलमा आता है ना अल्लाह रसूल का नाम आता होता, चूँकि उनकी ज़िंदगी में भूख और एफर्ट के अलावा कुछ होता ही नहीं है, ना कभी किसी ने बॉदर किया होता है। हमने अपनी मेड के ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जिनको यूनिफॉर्म लेके दिया, स्कूल की फ़ीस दी, लेकिन वो मुश्किल वहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें किसी ना किसी उनको इंगेज करना होता है। उनकी माशी ज़रूरतें ज़्यादा सख्त होती हैं या माशरे का जो तलब है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से वो डिमांड और तलब के असूल के तहत वो बच्चे छोटे भी हों तो वहाँ चले जाते हैं। कुछ बातें जो मैंने और महसूस की और मैंने ज़िंदगी से सीखी, लाइक अगर जब आपके घर में नए कपड़े आते हैं तो पुराने कपड़ों में से जितने जोड़े आए उतने जोड़े निकालिए। बहुत फटे पुराने वो ज़ाहिर नहीं होंगे, अच्छी हालत में होंगे तो वो इनको दीजिए। इनको नहीं देंगे तो किन को देंगे? इनके मेल साइड के बच्चे भी, इनके फीमेल वाले बच्चे भी, बड़े भी छोटे भी। इसी तौर पे जब आपके घर में जूते नए आते हैं तो आपको, अच्छा ये चैरिटी है जिसका इतना अजर है, इतना सवाब है, ये सखावत है। यानी सियाने ये कहते हैं कि जो 2.5% हम देते हैं ज़कात में से वो तो मजबूरी है, उसके बिना तो चारा ही नहीं है। तो 2.5% तो बहुत ही मिनिमम है। उससे ऊपर जो हम देते हैं इनफैक्ट वो चैरिटी है, वो सदका है, वो खैरात है। और जो उसमें ज़्यादा करता है शायद उसी को कहा जाता है कि ये सखी है। तो सखी होने के लिए आपको दिल बड़ा करना होगा। कभी कभी इनके लिए नई चीज़ें आपको लानी चाहिए, वो भी इनको देनी चाहिए। इसी तौर पे अपने खाने में मैंने उन सारे घरों में बहुत बरकत और खैर पड़ती देखी है जहाँ आप अपने मुलाजमों को खानों में खुश दिली से शरीक कर लेते हैं और उनको खाना वक्त पे और अच्छा माकूल मिकदार में कि जिसमें वो जी भर के खा लें। जब आप कोई चीज़ खाने लगते हैं उसमें से कुछ भी उनको हिस्सा दे देंगे, फल में से दे दें, बिस्किट में से दे दें, रस में से दे दें, चाय में से दे दें, तो दे अच्छा उनका हक नहीं है, वो इस्तेहकाक नहीं है, ये वो है जो आपकी मेहरबानी है। जब जब लुकमा अंदर उतरता है, जब जब चाय का गर्म घूंट अंदर जाता है तो आपको क्या लगता है इंसान की ज़ुबान से, उसके मन से, उसके दिल से आपके लिए दुआ नहीं निकलेगी? जिन लोगों को आप चैरिटी देते हो, अगर फ़र्ज़ करें आप उन्हें 10 तारीख को देते हो, अगर आप उन्हें यकम को दे देंगे, 1 दिन पहले दे देंगे, 2 दिन पहले दे देंगे और उनकी तवक्को से ज़्यादा दे देंगे तो हमेशा उनसे दुआ आपको ज़्यादा मिलती है। ये जो शॉर्टकट है इनफैक्ट अजर लेने का, दुआ लेने का, हम में से अक्सर को मालूम नहीं होता। अपने मुलाजिम जो आपके गांव में होते हैं, आप उनकी धोती और उनकी वो शर्ट होती है वो उनको बना के दे सकते हैं, वो खुद से पहनते हैं, वो उनको अच्छा दे सकते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारे एक अब तो दोस्त बन गए, पहले क्लाइंट थे, गौतम उनका नाम है, ये बेदियाँ रोड से हेयर से आते हैं। वो कहते हैं कि मैं इंसानों पे इन्वेस्ट करता हूँ। लाइक उन्होंने अपने एक दिलचस्प बात बताई कि मैंने अपने अब्बा से कहा कि आप अपने उनका जो यानी एक तो मज़ारे होते हैं जो खेतों का काम करते हैं, अगर आपने मज़ारे नहीं रखे तो फिर आप मुलाजिम रखते हैं, या तीसरा वो होता है जो फसल जब बोने लगे तो आपने रख लिए बंदा, जब फसल काटने लगे तो बुला लिया, तो उनको उस दिन का दिहाड़ी दे देते हैं। तो जो लड़का उनके यहाँ बहुत रेगुलर आता था बरसों से और उसको 1000 रुपया देते थे जब जिस रोज़ बीजना होता है, तो उसके लिए उसने बतौर ख़ास बहुत ही खूबसूरत आला दर्जे का नफीस चमड़े का जूता बनवाया। तो उसने हंसते हुए कहा, सर आप बताएंगे कि मैंने उसको इतना शानदार, इतना आला जूता क्यों बना के दिया? तो मैं खामोश रहा। फिर उसने कहा कि इनफैक्ट मैं इंसानों पे इन्वेस्ट करता हूँ, वो जहाँ जहाँ जाएगा, शादी पे, ब्याह पे, जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी का दिन आएगा तो वो जूता वो मेरे वाला ही पहनेगा और ये जूता जल्दी टूटेगा नहीं। सो जब तक उस जूता उसके घर में रहेगा तो मेरी याद उसके मन में रहेगी। जिस लम्हे वो ये कह रहा तो उसके चेहरे पे बहुत इत्मीनान और ख़ुशी थी। बिस्मिल्लाह, रहनी चाहिए, जज्बा बहुत अच्छा है, पर ये तो याद सिर्फ उस बंदे के दिल में रहेगी। आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें कि ये जूता बनाते हुए अब ये भी तो सोच सकते हैं कि रब ने आपको आपके पाँव में जो आला से आला जूते दिए हैं और आप उसका सदका आप उसको दे रहे हैं और चाहते हैं कि रब आपसे राज़ी हो। रब भी राज़ी होगा, बंदा भी राज़ी हो जाएगा। नीयत में ऐड कर लें, नीयत को थोड़ी वुसअत दे लें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसी तौर पे जब आप अपने मुलाजमों का, उनके बच्चों का और उनके ख़ानदान का ख्याल करते हैं, आम तौर पे लोग कहते हैं मुलाजिम घर में चोरी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं।
मैं कुछ अर्सा पहले चकवाल में एक कैडेट कॉलेज में ट्रेनिंग पे गया, तो उनके जो कमांडेंट थे, प्रिंसिपल वहाँ के, उन्होंने कहा कि जो मेरे दर्जा चहारम के मुलाजिम हैं इनकी भी ट्रेनिंग कीजिए। जो कोई 50 से 60 लोग थे, और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो सुबह 3 बजे उठते हैं और हॉस्टल में कैडेट्स के लिए पानी गर्म करते। ज़ाहिर है वहाँ गैस नहीं है तो लकड़ियाँ जलाते हैं, गीज़र जलाते हैं, उनके कपड़े, एक ज़ाहिर सारे काम वही करते हैं, उनके खाने, उनकी रोटियाँ, पुराने बर्तन सब उनको साफ़ करते हैं, नीट एंड क्लीन। सारी खूबसूरती, सारी खुशी, सारी राहत इन मुलाजमों के दम से होती है। तो मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम्हारे ज़िम्मे क्या? उसने कहा जी मैं कमांडेंट साहब के ऑफिस का ऑफिस बॉय हूँ। तो मैंने कहा तुम जानते हो तुम इस पूरे कैडेट कॉलेज में प्रिंसिपल के बाद, कमांडेंट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और काबिल एतबार आदमी हो। उसने कहा सर मजाक ना करें। तो मैंने कहा उस कमरे में डिप्टी कमांडेंट भी नहीं जा सकता, कोई टीचर भी नहीं जा सकता इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, पर तुम जाते हो। उसने कहा वो तो मुझे सर साहब कहते हैं कि जाओ जाके मेरे कमरे से मेरा पर्स निकाल लो, मेरा कार्ड पड़ा हुआ है, मेरी चेक बुक पड़ी हुई है, तो साथ मुझे चाबी भी दे देते हैं, तो मैं वहाँ से चीज़ें निकाल के गाड़ी में रख देता हूँ, गाड़ी से निकाल के उनके ड्रॉ में रख देता हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा मेरे बच्चे तुम सोचो कि ये काम जो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है, सबसे एतबार का कौन करता है? तुम करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तुम्हारी डिग्री नहीं देखी, उन्होंने तुम्हारी वफादारी देखी है, उन्होंने तुम्हारी वफा देखी है। तो उसने कहा सर वो साहब हैं ही इतने अच्छे, इतना ख्याल रखते हैं, तो हम उनकी चीज़ों का उनके कहे बिना भी ख्याल रखते। ख़ातिन हज़रात, ये कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, ये किसी एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा होता, पर जब भी आप टेक केयर करेंगे तो हमेशा दिल जीतेंगे, और जीते हुए दिल दुनिया में सबसे ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। वो आपके ज़ाती मुलाजमों के हों, वो मुलाजमों के बच्चों के हों। कितने लोग हैं जिनके घरों में, जिनके ख़ानदानों में ये लोग नस्ल दर नस्ल चलते हैं। ज़ाहिर है उनके लिए तो दुनिया पूरा ऑप्शन पड़ा हुआ होता है। अगर वो आपके घर पे रह रहे हैं मुसलसल, और उनकी अगली नस्ल भी और उनकी उसके बाद की नस्ल भी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके बड़ों ने, आपके पुरखों ने भी दिल बड़ा किया, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया। और जो लोग मुल्क से बाहर हैं, लाइक नॉर्वे में हैं, इंडिया, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, कभी उनसे पूछ के देखें इन मुलाजमों की कदर। वहाँ घर के काम के लिए ना बंदा मिलता है ना कोई बंदी मिलती है। आपने बाज़ार जाना और बच्चे को किसी के हवाले करके जाना, तो पर घंटा आप उनको पेमेंट करते हैं डॉलरों के हिसाब से। इसी तौर पे घर की अगर टेक केयर करनी है, बाग में या गार्डन में कुछ करना है, तो जिससे आप कहते हैं वो पर आर वहाँ चार्ज करते हैं, बाकी सारे काम आपको खुद करने होते हैं। कितनी खुशबख्ती है हमारी, कितनी अल्लाह की रहमत है कि हमारे पास थोड़े पैसे हों या ज़्यादा, घर 5 मरले का हो या 10 कनाल का हो, हमें यहाँ अपनी खिदमत के लिए, अपने टेक केयर करने के लिए अल्लाह ने इतने सारे लोग हमारे लिए, हमारे बस में किए होते हैं, जो आके हमारे कपड़े धोते हैं, जो घरों को साफ़ करते हैं, जो डस्टिंग करते हैं, जो सब्ज़ियाँ काटते हैं, जो गाड़ियाँ साफ़ करके चमकाते हैं, और हम अपने बैग को पकड़ के आराम से जाके बैठते हैं स्टीयरिंग पे, चाबी घुमाते हैं और ठाठ से चले जाते हैं। इन ठाठ को बनाने के लिए जितने भी लोग दस्तयाब हैं, अगर कभी कभी उनके काम करने के बाद आप उनका शुक्रिया अदा कर दें तो कैसा लगेगा? आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। कभी कभी इनसे काम लेने के बाद जब वो अच्छा काम कर लें तो उनके हाथ में या उनके लिफाफे में कुछ पैसे उनकी तनख्वाह से हट के उन्हें देना हमेशा उनके दिल में आपकी कदर बढ़ाएगा। कभी कभी इनको अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से कुछ वक्त ज़रूर दिया करें, हफ्ते में 1 घंटा, आधा घंटा, जिसमें आप इन्हें इनकी सेहत और सफाई और दीन की जो बुनियादी चीज़ें आपको इल्म है, आप इनको कन्वर्ट करें। जो आपका सदका होगा आपके इल्म का, आपके फ़हम का। और अगर उन्होंने कोई अच्छा काम कर लिया, उन्होंने कोई कुरान पाक पढ़ने पे वो लग गए, और मुझे याद है कुछ दिन पहले सुबह फजर पे मैंने देखा कि हमारी माई का बेटा और एक आध उनकी झोंपड़ी में से और जो करीब रहता होगा, वो बच्चे सुबह सुबह भागे मस्जिद की तरफ जा रहे थे। मुझे शायद भरी मस्जिद में से बाकी लोगों की उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उन 2 बच्चों की हुई। ज़रा मैं तो ये भी सोचता था कि पता नहीं वो नहाते भी हैं कि नहीं, पर उनको उनकी माँ ने सुबह सुबह उठाया, उनको दौड़ाया, भिजवाया। अल्लाह जाने वो एक ही दफ़ा होगा या दोबारा भी होता होगा, पर किसी ने तो उनके जहन में ये डाला होगा कि ये पढ़नी चाहिए नमाज और जाना चाहिए। ज़िंदगी में सारे काम करते करते ज़िंदगी पूरी हो जाती है, पर आपकी रूह खाली रह जाती है। सो इन मुलाज़िमों को जो रब ने हमारी खिदमत के लिए हमारे घरों में उतारे हैं,
اور ہمارے ساتھ جوڑے ہیں، ان کا خیال آپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرے گا۔ خیال کر کے دیکھیے، وفاداری کا زیادہ مزہ آپ کو آئے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔